तो हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल पब्लिक रिएक्शन रामकरण चैनल में आप लोग का दिल खोल कर स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ज़बरदस्त होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से होंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का जो प्रैक्टिस सेट है वह तीसरा प्रैक्टिस सेट है और इस दो प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से किया। आज का जो प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस नंबर 3 है और इसे हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो चलो दोस्तों, देर न करते हुए हम प्रैक्टिस सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप लोग पढ़िएगा। आपका जो क्वेश्चन था वह हम लोगों ने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 15 को हम होमवर्क के रूप में दिए थे, तो उसको कैसे आप करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है ना दोस्तों, इस वाले प्रश्न को आप करिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 को जो मैंने होमवर्क के लिए दिया था सेकेंड वीडियो में, उसको हम कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा है, एक व्यक्ति ने एक निश्चित दूरी किसी चाल से तय की। यदि वह चाल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी लाता है तो उसे 30 मिनट कम समय लगता है। यदि वह चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा करता है तो उसे 30 मिनट अधिक समय लगता है। तो उसकी वास्तविक चाल क्या होगी? तो दोस्तों, जब कोई व्यक्ति समान दूरी तय करे और कुछ चाल को इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, अर्थात बढ़ाए या घटाए, तो वैसे चाल में यदि दूरी पूछते तो वैसे कंडीशन में हमें करना क्या है? पहला चाल और दूसरा चाल, अर्थात पहला चाल का और दूसरे चाल का गुणनफल बटे दोनों चालों का अंतर। क्या करेंगे? दोनों चालों का अंतर। और क्या करेंगे? समय अंतराल, जो भी समय अधिक या कम लगे वही हमारा समय अंतराल कहलाता है। इसी कंडीशन पे हम इस सवाल को करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को किसी चाल से तय की। मान लेते हैं वह चाल क्या है? यस है। पहली चाल यस है और यदि वही व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी लाता है तो इसमें हम क्या करेंगे? पहली चाल में हम 6 इंक्रीज करेंगे और इन दोनों चालों का अंतर क्या होगा? तो यहाँ से 6 हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है कि इसमें 30 मिनट कम समय लगता है, अर्थात 30 मिनट को हम घंटा में बदलेंगे तो ये 60 से भाग देंगे, ये हमारा आ जाता है घंटे में। ठीक है दोस्तों, फिर आगे कह रहा है कि यदि वही चाल क्या कह रहा है, उसमें 4 किलोमीटर प्रति घंटा इंक्रीज कर दे, अर्थात बढ़ा दे, सॉरी डिक्रीज कर रहा है यहाँ पर देखिए, अर्थात 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा करता है। तो यहाँ से देखेंगे हम क्या करेंगे? 4 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर इंक्रीज कर रहा था, यहाँ डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे? दोनों चालों का अंतर जो आएगा वो कितना आएगा? 4 आएगा। अब जो है यहाँ पर देखिए 30 मिनट अधिक समय ले रहा है। अब यहाँ से 30 मिनट हम लिखेंगे, इसको घंटे में बदलेंगे तो यहाँ पर इस कंडीशन में हमारी जो दोनों चाल होगी दोस्तों वो अब क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, अब यहाँ से एक बार ध्यान दीजिएगा, देखिए काटते हैं। 30/60 से 30/60 कट जाएगा, एक यक्स से एक यक्स कट जाएगा, यहाँ से देखेंगे 3 और यहाँ से 2। ठीक है दोस्तों, अब गुणा करते हैं तो आता है 2s प्लस 2 6 यानी 12 इक्वल टू, यहाँ से गुणा करेंगे तो 3s और 4 कितना होता है? 12। अब इस कंडीशन में इस माइनस को इधर ले आएंगे तो 12 कितना हो जाता है? 24। और यहाँ से 2 यस इधर जाएगा तो माइनस, केवल प्लस यस बचेगा। तो यहाँ से हमारी जो चाल निकल कर आ जाती है, वास्तविक चाल, वह कितना आती है? 24
आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। ठीक है ना दोस्तों, जो हमारी चाल वास्तविक निकल कर आ जाती है वह कितनी आ जाती है, तो 24 आ जाती है। अगर इस कंडीशन में देखिए यहाँ से क्वेश्चन और भी हमें पूछ सकता है कि हमें दूरी बताइए। तो इस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, तो दूरी बताने के लिए ये जो चाल है ना, इस जगह ले जाकर रख देंगे, तो इस दशा में हमारा आंसर निकल कर आ जाता है दूरी का। तो देखिए रखते हैं 24, और 24 में हम 6 जोड़ेंगे तो वह कितना आएगा, आप बोलेंगे कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है दोस्तों, बटे में 6 और गुणे 30/60 है। ठीक है, अब यहाँ से हम काटेंगे 30 दूनी 60। ठीक है, 6 चौको 24, और यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा, 2। अब इस यहाँ से देखेंगे तो टोटल दूरी जो हमारी निकल कर आ जाती है वह कितनी आती है, 60 किलोमीटर। ठीक है ना दोस्तों, अगर इस कंडीशन में हमें अगर दूरी पूछता तो हमारी दूरी कितनी निकल कर आ जाती, तो आप बोलेंगे 60 किलोमीटर। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेशन है वह 3 तारीख का प्रैक्टिस सेशन है, और हमारा जो आज का तीसरा है इसको बहुत अच्छे से हम कवर करने वाले हैं। ठीक है ना दोस्तों, चलिए पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर आज का पहला है, वह क्या है उसको आप लोग पढ़िए, जरा पढ़िए और उसका आंसर आप लोग देने का प्रयास करिए। कह रहा है पहला क्वेश्चन, धातु की एक आयताकार चादर है। ठीक है, पहले हम चादर बना लेते हैं, एक आयताकार। ठीक है, धातु की एक आयताकार चादर है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, धातु की एक आयताकार चादर है, और कह रहा है कि जिसकी लंबाई 28 और चौड़ाई 16 मीटर है। जिसकी लंबाई 2800 मीटर और चौड़ाई कितनी है, 16 मीटर है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है आगे, इसके हर कोने में एक वर्ग इस प्रकार काटा गया है कि एक खुला बक्सा बनाया जा सकता है। ठीक है, यदि वर्ग की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। कह रहा है इस बक्से को इस प्रकार काटा जाता है जिसके एक वर्ग के अनुसार काटा जाता है। ठीक है, यहाँ से हम चारों कोने, हर कोने काटने की बात कर रहा है, अर्थात सभी कोनों को काट देगा। ठीक है, इस प्रकार से कुछ काटेगा। ठीक है, और काटने के बाद बोल रहा है कि इसकी वर्ग की जो लंबाई होगी वह 3 सेंटीमीटर होगी। अर्थात एक भुजा यदि 3 सेंटीमीटर है तो हमारी जो अगली वर्ग में क्या होता है, हमारी चारों भुजा समान होती है, तो हमारी यह भी 3 मीटर की होगी। ठीक है, यह भी 3 मीटर की होगी और यह भी 3 मीटर। लंबाई और चौड़ाई सब बराबर होती हैं कि नहीं दोस्तों। अब यहाँ से हम देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन में कि बक्से की आयतन बताइए। तो देखिए इसको कैसे हम देखते हैं, आप एक बात यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यदि पूरे यहाँ से जो ये बक्सा है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, तो आप बोलेंगे कितना है, 28 सेंटीमीटर, सॉरी 28 मीटर है। 3 मीटर यदि इधर से काट कर निकाल दिया जाता है और 3 मीटर इधर से काट कर निकाल दिया जाता है, तो हमारी जो बीच में जो बक्से की लंबाई बचती है तो कितनी बचती है, आप बोलेंगे कितनी, 22 मीटर। कितनी बचती है, 22 मीटर। बचेगा नहीं दोस्तों, 22 में से 3 मीटर इधर निकल गया, 3 मीटर इधर निकल गया, तो बचा कितना, तो आप बोलेंगे 22 मीटर। इसी प्रकार से 3 मीटर इधर निकल जाता है और 3 मीटर इधर निकल जाता है, तो 16 में से यदि हम 6 घटाएंगे तो यहाँ से कितना आता है, 10 मीटर। ये जो दूरी बचती है वो कितनी बचती है, चौड़ाई हमारी कितनी आती है, 10 मीटर। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारी जो लंबाई निकल कर आ गई वह कितनी, जो नया बक्सा खुला बक्सा बनेगा उसकी जो लंबाई आ गई वो कितनी आ गई, 22। चौड़ाई कितनी आ जाएगी, चौड़ाई कितनी आ गई, 10 मीटर। और जो हमारी जो ऊंचाई है वह कितनी आ जाएगी, 3 मीटर। कैसे 3 मीटर आएगी, इसको ध्यान से देखिएगा। जब यही लेंथ, आपको मैंने बताया कि सभी भुजा बराबर होती हैं वर्ग की,
तो देखिए 3 मीटर यह भी होगा, 3 मीटर यह भी होगा, 3 मीटर यह भी होगा। जब इसको मोड़ा जाएगा, जब इसको मोड़ा जाएगा तो कुछ कुछ ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो यही 3 मीटर, यही 3 मीटर ऐसे होगा, तो यही हमारी हाइट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जब इसको मोड़ा जाएगा तो जो लेंथ होगी इसकी, ऊपर वाली हाइट होगी, वही हमारा क्या होगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, किसी बक्से का अगर लंबाई में ज्ञात हो, चौड़ाई ज्ञात हो और ऊंचाई ज्ञात हो, तो ये बक्सा कैसा बनेगा, तो घनाभकार बनेगा। तो क्वेश्चन में पूछा है कि बक्से का आयतन बताइए। तो बक्से का आयतन क्या होता है, अर्थात घनाभ का आयतन क्या होता है, तो आप बोलेंगे क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो लंबाई हमारा कितना दिया है, 22, और चौड़ाई कितना दिया है, 10, और इस प्रकार से हमारा ऊंचाई कितना दिया है, 3। अब यहाँ से गुणा करेंगे, 22 तिहाई 66। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल कर आता है वो 666, क्या बोलेंगे, 660 मीटर क्यूब हो जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में मैच नहीं कर रहा है ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन नंबर हमारा ई मान लीजिए। देखिए हमारा जो सी और डी ऑप्शन है वो समान है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर ई को मान लीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 660 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है, उसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आप बताइएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आप लोग उसे पढ़िए, आप लोग पढ़िए और बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे पढ़िए, क्या कह रहा है, कह रहा है किसी प्रायोगिक क्षेत्र में एक निश्चित जीवाणु की संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ी, वर्ष में 8% बढ़ी। क्या कह रहा है, पहले वर्ष में 10% बढ़ी, वर्ष में क्या बोलेंगे बढ़ी, और दूसरे वर्ष में 8% बढ़ी, और तीसरे वर्ष में 10% घट गई। तो यदि वर्तमान में इस प्रायोगिक क्षेत्र में जीवाणुओं की जो संख्या है 21,384 है, तो आरंभ में जीवाणुओं की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों इसको हम फ्रैक्शन मेथड से करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। कह रहा है कि पहले वर्ष कितनी बढ़ी, पहले वर्ष वह 10%। तो आप लोग बताइए 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो बोलेंगे कितना, 1/10। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है 10 से कितना बढ़ जाता है, 11 हो जाता है, एक की इंक्रीजिंग हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो 10 से ये कितना बढ़ जाता है, 1 बढ़ जाता है, अर्थात कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। अगले वर्ष, ये पहले वर्ष का है, और 2 वर्ष और 3 वर्ष की बात किया गया है। ठीक है, तो कह रहा है अगले वर्ष कितना है, अर्थात दूसरे वर्ष क्या होता है, 8% बढ़ जाता है। तो 8% का फ्रैक्शन आप लोग बताइए कितना होगा। तो आप बोलेंगे 2 बटे कितना होगा, 25, अर्थात 25 से बढ़कर कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों, 27 हो जाता है। और अगले वर्ष क्या होता है, 10% की कमी हो जाती है, तो 10 से वस्तु क्या हो जाती है, 9 हो जाती है। ठीक है, यहाँ से हम गुणा करेंगे, तो 25 में 100 का गुणा करेंगे तो हमारा निकल कर कितना आएगा, 2500 आएगा। और इसको लिखेंगे 11 गुणे 27 गुणे 9, जो भी मान आएगा इसके बराबर हो जाएगा। तो कह रहा है कि वह जीवाणुओं की जो संख्या है वर्तमान में, तो वर्तमान में यही है, और इनकी जो संख्या दे दिया है वो कितना दे दिया है, तो आप बोलेंगे 21,300 कितना दिया है, 84 दिया है ना दोस्तों। अब यहाँ से हम 11 से इसको काट लेते हैं, 11 से, तो देखिए 11 एकम 11 बचा कितना, 10, 11 नमा 99 बचा 4, और हो जाता है हमारा 48। तो 11 चौक 44 और 11 चौक 44, इस प्रकार से 1944 बार में 11 से कट जाता है। 9 से काटते हैं, 9 दूनी 18
यहाँ से बचेगा 1, हमारा हो जाता है 9 1 कम 9, ठीक है, और बचेगा कितना 5 और 9 6 का 54, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से देखेंगे यह 27 इधर गुणा में इधर जाकर भाग में होगा, तो 27 से यदि 16 में हम भाग देंगे, 216 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, तो आपका जवाब होगा 8 बार में, ठीक है दोस्तों। जब 1 का मान 8 आ गया तो 2500 का मान अर्थात वास्तविक जो क्वेश्चन में पूछा है कि आरंभ में जीवाणुओं की संख्या कितनी है, तो आरंभ में 2500 और गुणे 8 से कर देंगे गुणा, तो 25 बटे कितना होता है 20, 200, अर्थात यहाँ से हमारा निकल कर आ जाता है। तो आरंभ में जो जीवाणुओं की जो संख्या थी वह कितनी थी, 20,000 थी। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करना है कि जो परसेंटेज जो मान दिया जाता है उसको फ्रैक्शन में कर कर उसमें हम बढ़ा देंगे, तीनों वर्ष हम क्या करेंगे बढ़ाएंगे, जो वर्तमान में मान दिया रहता है उसके बराबर कर देंगे, अगर इसका मान दिया है तो इसके बराबर कर देंगे। तो देखिए एक और दे सकता है, यहाँ से बढ़ा हुआ संख्या या बढ़ा हुआ मान दे सकता है, तो कितना बढ़कर हो गया वो दे सकता है आपसे, और इसकी वैल्यू पूछ सकता है या इसकी वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तेजी से। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है दोस्तों। आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, तो चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए पढ़िए। कह रहा है कि एक कमीज का अंकित मूल्य 1824 रुपये है, उसे 18% छूट पर बेचा गया है। यदि लाभ प्रतिशत 14% हो तो उस कमीज का लागत मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है दोस्तों। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको मैंने बताया था क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, क्या बोलेंगे, अंकित मूल्य, ठीक है ना दोस्तों। तो क्रय मूल्य कितना 100 में से जब क्या करेंगे डिस्काउंट प्रतिशत को हम क्या करते हैं घटा लेते हैं, ठीक है। और अंकित मूल्य में क्या करते हैं 100 में से प्रॉफिट एंड लॉस को प्लस माइनस कर देते हैं। अगर लाभ रहेगा तो जोड़ देंगे और लॉस रहेगा तो घटा लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब कह रहा है कि इसको देखिए जोड़ते हैं। पहले में क्या किया 18% का छूट दिया है, तो डिस्काउंट इसमें से घटा लेंगे 18%, तो हमारा यहाँ से निकल कर कितना आता है 82। यहाँ से 100 में 14% का लाभ हो रहा है और इसमें 14% जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 114। इससे काटेंगे, किससे काट रहे हैं 2 से, तो यहाँ से देखिए 2 पचे 10 और 2 सत्ते 14, यहाँ से काटेंगे तो 41 बार में कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 1824 रुपया है। जो अंकित मूल्य है इसका मान कितना दिया है 1824 दिया है, कितना दिया है 1824। अब यहाँ से देखेंगे कि यह कितना बार में कट जा रहा है, यहाँ से काटेंगे 3 से काट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 नवा 27, 3 छः का 18 0 बार और 3 बड़े 24, ठीक है। इसको काटेंगे तो यह कितना बार में कटेगा, तो 19 या 57, बचा कितना 3 और 19 दूनी 38, ठीक है। यह एक का मान कितना आ गया 32 आ गया। और पूछ रहा है कि वर्तमान में कह रहा है कि उसका लागत मूल्य अर्थात इसका क्रय मूल्य कितना होगा, तो यहाँ से हम गुणा करेंगे। तो देखिए इसका गुणा करते हैं, देखिए इसमें कैसे करते हैं कि 3 2 एकम 2, इसका गुणा एक बार इधर करेंगे तो 2 चौक कितना होगा 8, 3 एकम कितना होगा 3, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 11, 11 को 1 लिखेंगे 1 हासिल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसका गुणा करेंगे 4 3 12 और कितना हो जाएगा 13। तो इस प्रकार से हमारा जो क्रय मूल्य निकल कर आता है वह कितना आ जाता है, वह 1312 रुपये, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ए मैच कर रहा है, ठीक है दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। काफी सरल सवाल था, बस आप लोग लग जाइए, ज्यादा समय नहीं है। और आ गया है दिल्ली पुलिस का जो फॉर्म है वो आ चुका है, आप लोग उस पर अच्छे से फार्म भरकर और प्रैक्टिस सेशन को करते रहिए। अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सवाल को अच्छे से पकड़ पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसको आप लोग पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को, यह भी सही क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक आयत का विकर्ण √31 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल कितना है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत का परिमाप क्या होगा। तो देखिए आयत का विकर्ण क्या होता है, तो आयत का विकर्ण क्या होता है, इसको देखिए। आयत का विकर्ण होता है कितना, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर इक्वल टू कितना मान दिया है, √31 दिया है। तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 31। कड़ी से कड़ी कट जाएगी, दोनों का वर्ग करेंगे तो वो हट जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई का मान कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है। अब कह रहा है कि आयत का परिमाप बताइए। इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ से हम करेंगे a प्लस बी का, क्या बोलेंगे, l प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बोलेंगे, l प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb हो जाएगा। तो आप देखिए l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया है, 31 दिया है, और प्लस 2a है, और 25 lb का मान कितना दिया है, lb का मान कितना दिया है 25, और यहाँ 25 दूनी कितना हो जाता है, 50 हो जाता है। तो l प्लस बी का मान आ जाता है कितना, 81। ठीक है। ये स्क्वायर का मान कितना आ जाता है, 81। स्क्वायर हटाएंगे, रूट चढ़ाएंगे, क्या बोलेंगे, रूट चढ़ाएंगे, और यहाँ से l प्लस बी निकल कर आ जाता है कितना, 9। कितना आता है, 9। अब यहाँ से कहा है कि इसका परिमाप बताइए, तो परिमाप क्या होता है, 2l प्लस बी। आयत का परिमाप क्या होता है, 2l प्लस बी। यदि हम इसमें 2 इंक्रीज किए हैं अर्थात 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमारा परिमाप निकल कर कितना आ जाता है, 18 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न पढ़िए, क्या कह रहा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए और लगाने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, कह रहा है कि 25 महिलाएं किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकती हैं। कार्य आरंभ होने के कितने दिनों के बाद 15 महिलाएं और लगाई जानी चाहिए ताकि कार्य 45 दिनों में पूरा कर लिया जाए। ठीक है दोस्तों। तो आप लोग देखिए 25 महिलाएं 60 दिनों में कितना काम कर ले रही हैं, 25 महिलाएं 60 दिन में कितना काम कर ले रही हैं, तो आप बोलेंगे 25 छक्का 150 यानी 1500 काम कर ले रही हैं। ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे कि कार्य आरंभ होने के कितने दिनों बाद 15 महिलाएं और लगाई जानी चाहिए ताकि 45 दिन में कार्य समाप्त हो जाए। तो 45 दिन में पहले 25 महिलाओं को करवाते हैं। तो देखिए 25 महिलाओं को करवाते हैं, ठीक है, कितने दिन में, 45 दिन में। इसको गुणा करते हैं, 25 × 125 हासिल 12 हो गया, 25 चौको 100 और 112। ठीक है। तो यहाँ से हमारा निकल कर आ जाता है 1100। अगर 25 महिलाएं 45 दिन तक काम करें तो कितना हो जाएगा क्या बोलेंगे, 1125 काम हो जाएगा। अब यहाँ से घटाएंगे कि हमारा काम कितना बचा है, और 15 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 5। यहाँ से 9 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 7, और यहाँ से घटाएंगे हम 4 में से यदि 1 जा रहा है तो हमारा कितना निकल कर आ जाता है, 375 काम। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हमारा जो शेष काम बचा इतना है। अब इसी काम को हमारे जो फालतू महिलाएं हैं जो लगाई गई हैं, वो कितनी लगाई गई हैं, 15।
तो देखते हैं कि कितना दिन लेते हैं इसको करने में। तो 15 दूनी 30 और 15 पचे 75, यानी 25 दिन या 15 महिलाएं काम करेंगी। तो क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि कितने दिन तक करेंगी, क्वेश्चन में ये पूछा है कि कितने दिन बाद ये लगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कितने दिन तक काम किया गया, तो 45 दिनों तक। यदि 25 दिन तक काम की तो देखिए यह 20 दिन बाद लगी। कितने दिन बाद? 20 दिन बाद लगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल कर आ जाता है वह कितना आ जाता है दोस्तों? 20 दिन। ठीक है ना दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। उसको आप लोग क्या करिए, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग उसे ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास करिए कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसे आप लोग पढ़िएगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को कह रहा है। उन दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल तक क्या है या क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर कितना है? 84 है। काफी इजी क्वेश्चन है, इसे हम लोग करते हैं। कह रहा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का अंतर, देखिए एक संख्या x है और अगली संख्या जो सम संख्या होगी कितनी होगी? x + 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम कह रहे हैं कि इनके संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर, अर्थात इनका वर्ग करेंगे तो यहाँ से देखिए x का स्क्वायर, x का वर्ग करेंगे x², अंतर का है तो घटा लेंगे। ठीक है, और इनका वर्ग करते हैं तो यहाँ से निकल कर आ जाता है x² + 4 यानी b का स्क्वायर + 2 क्या बोलेंगे 2 2 4x, कितना आ जाएगा 4x, और जिसका अंतर कितना दिया है 84 दिया है। अब यहाँ से देखिए x² से x² कट जाएगा, या प्लस है ये माइनस है, 4 इधर जाकर घटेगा, अर्थात 4x का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी जो x की मान आ जाएगी वो कितना आ जाएगी 20 आ जाएगी। कितना आ जाएगी दोस्तों 20 आ जाएगी। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ से हम मान रखेंगे, कह रहा है कि इनके अंतर जो है वह 84 है, इनके गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल यहाँ से देखेंगे, हमारी जो पहली संख्या 20 आ जाएगी और जो दूसरी सम संख्या होगी वो कौन सी होगी 22 हो जाएगी। तो इनका गुणनफल पूछा है तो 20 और 22 का हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 22 दूनी 44, यानी हमारा निकल कर यहाँ से आता है कितना 440। तो इन संख्याओं का जो गुणनफल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 440 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग एक बार करिएगा। ठीक है ना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग ध्यान से करिए। देखिए क्वेश्चन का लेंथ मायने नहीं रखता है, क्वेश्चन जो है वो समझ में आना चाहिए। आप लोग पढ़िएगा क्या कह रहा है। एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक की दर पर 4 वर्षों के लिए, ठीक है, 4% वार्षिक की दर से अगले 8 वर्षों के लिए और 7% वार्षिक की दर पर 12 वर्षों के लिए अधिक के लिए, क्या यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 12 वर्षों से अधिक के लिए ऋण स्वरूप दी गई। यदि 15 वर्षों की समयावधि के लिए प्राप्त साधारण ब्याज यदि 43,800 रुपये हो तो वह धनराशि क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए टोटल हमारा दिया है कितने वर्षों के लिए समय हमारा टोटल कितना है, यही मायने रखेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, कितना दिया है 15 वर्ष। ठीक है, पहला कह रहा है कि 5 वर्षों के लिए 5% दर से 4 वर्षों के लिए, क्या बोलेंगे 5% कितने वर्षों के लिए 4 वर्षों के लिए, तो आपका कितना हो जाएगा 20%। जो हमारा ब्याज होगा वह कितना हो जाएगा 20%। और आगे का है कि अगले वर्ष जो है 4% की दर से 8 वर्षों के लिए, क्या बोलेंगे 4% दर से अगले 8 वर्षों के लिए, और हमारा यहाँ से निकल कर आ जाता है कितना 32%। जो हमारा ब्याज निकल कर आता है वह कितना आता है 32%। और कह रहा है कि 7% वार्षिक दर से, क्या बोलेंगे 7% वार्षिक दर से
12 वर्षों से अधिक, अर्थात ये 8, ये 4 वर्ष, ये 8 वर्ष, कितना हो गया 12 वर्ष, और टोटल वर्ष कितना है 15 वर्ष। यदि 12 वर्ष निकालेंगे तो बचेगा कितना 3 वर्ष, और उससे अधिक जो का है यही होगा। ठीक है, यहाँ से हम गुणा करेंगे तो 7 त्रिके 21 हमारा ब्याज निकल कर आ जाता है। अब यहाँ से देखिए टोटल हमारा ब्याज प्रतिशत कितना आता है, तो यहाँ से जोड़ेंगे हमारा कितना आ जाएगा 73, कितना आएगा 73%। और इसी 73% का हमें क्या दिया है, मान दिया है 73% का, अर्थात जो ब्याज है इसी का मान दिया है, कितना दिया है 43,800। ठीक है दोस्तों, आपको आपको जो भली बातें दिख रहा है कि 7 छक 42 होता है और 3 छक 18 होता है, इसको काटेंगे तो 1% का मान हमारा कितना आ जाएगा, तो कितने बार में कटेगा 600 बार में, कितने बार में 600 बार में। यदि 1% का मान इतना है तो 100 का मान कितना होगा, इसमें हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे 100 का, तो हमारा निकल कर आ जाता है कितना 60,000 रुपये। हमारी जो राशि रही होगी वह कितनी रही होगी दोस्तों, तो आप बोलेंगे कितना 60,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आप लोग उसे पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 8 को, और जल्दी से जल्दी आंसर खोजने का प्रयास करिए कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 5 लीटर का कितना दशमलव भिन्न 195 मिलीलीटर होगा। तो कितना कह रहा है 195 मिलीलीटर, कितना का है 195 मिलीलीटर। ठीक है, और कितने लीटर का, तो 5 लीटर का, कितना 5 लीटर का। आप दोस्तों बोलिए कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, तो आप बोलेंगे 1000 मिलीलीटर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मिलीलीटर बनाने के लिए 1000 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। अब इसे काटेंगे 5 तिहाई 15 और 5 सत्ते कितना बोलेंगे 4 बचाना 5 नमा 45 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा 45, टोटल 39 आ जाएगा, और 3 जीरो बटे में है, इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 0.039। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह 0.039 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको दशमलव भिन्न में पूछा है तो इसको हम बना दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से हमारा फाइनल होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसको आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 को बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मैंने लिया है, वह 3 तारीख का जो प्रैक्टिस सेशन है उसको हम कवर कर रहे हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ते हैं और इसको आप लोग पढ़िए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका जवाब जरूर देंगे। कह रहा है कि 2 संख्याएं x और y तथा संख्याएं z का क्रमशः 18% और 30% है, तो संख्या y तथा संख्या x की कितने प्रतिशत होगी। तो यहाँ से देखिए संख्याएं कितनी है, तो संख्याएं 3 है। कौन है, एक x है, एक y है और एक z है। ठीक है दोस्तों, कंपेयर किसे कर रहा है, वह कंपेयर कर रहा है z से। ठीक है, तो z हमारा मान लेते हैं 100% है। ठीक है, और 100% का हमारा जो पहली जो संख्या x है वो कितना है 18%। तो 100% का 18% निकालिए तो कितना आएगा 18 आएगा। और 30 अगली जो संख्या है 30%, अर्थात 100 का जो है, अर्थात z का जो 100% है उसका जो 3% निकालेंगे 30%, तो कितना आएगा 30% आएगा, अर्थात 30 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से क्या करेंगे, क्वेश्चन में कहा है कि y संख्या x की क्या बोलोगे, जिसके साथ का की या से लगाओ वो हमेशा वैल्यू नीचे में आता है। तो y क्या बोला है कि y संख्या x की कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो y का मान कितना दिया है 30 और x का मान कितना दिया है 18। कितना दिया है दोस्तों 18। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे।
यहाँ से देखिए 6 3 18 होता है और 6 5 30 होता है। तो 500 में यदि हम 3 से भाग देंगे तो हमारा कितना बार जाएगा? 3 एक कम 3, 3 छः का 18, 3 छः का 18.66। तो इसको अप्रोक्स में हम लिख सकते हैं 167%। कितना लिखेंगे? 167%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल कर आ जाता है दोस्तों, वह कितना आता है? 167% करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 10 को हम कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसको हम बहुत तेजी के साथ करेंगे। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 को और उत्तर देने का प्रयास करिए। कह रहा है 17 गेंदों को 840 में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का लागत मूल्य क्या होगा? तो प्रत्येक गेंद या एक गेंद का लागत मूल्य हमें निकालने के लिए इसको कैसे करते हैं? देखिए हानि कब होती है, आप लोग बताइए। लॉस कब होता है? क्या बोलेंगे? लॉस कब होता है? तो लॉस को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? यहाँ से देखिए सीपी में से हम क्या करते हैं? एसपी को घटाते हैं। यदि हम ज़्यादा में खरीद कर यदि कम में बेच दें तो उस घटना को हम हानि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा हानि इस प्रकार से निकल कर आता है। कितने का लॉस हुआ है? वह 5 पर 5 का लॉस हुआ है। कितने वस्तुओं पर? 17 वस्तुओं पर। 17 सीपी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 17 को वह बेच दिया। इस प्रकार से क्या होगा दोस्तों, यहाँ से हम घटाएंगे या एसपी को इधर लेके चले जाते हैं तो 17 एसपी हो जाता है और इक्वल 12 सीपी हो जाता है। ये 5 इधर जाकर घटेगा, कितना हो जाएगा? 12 सीपी हो जाता है। तो एसपी रेशियो, एसपी और अपान सीपी का जो रेशियो आ जाएगा वह कितना आ जाएगा? 12/17 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखिए हमारा जो विक्रय मूल्य का जो मान दिया है वह कितना दिया है? 12 का जो वैल्यू दिया वह कितना दिया? 840 दिया है। कितना दिया है? इसी का मान कितना दिया है? 840। तो क्वेश्चन में पूछा है कि प्रत्येक गेंद का कीमत बताना है। तो यहाँ से देखिए एक गेंद का कीमत विक्रय मूल्य कितना में बेचेगा? तो बताइए कितना? 12 सत्ते 84, 70 रुपये में बेचेगा। ठीक है दोस्तों, यदि 70 रुपये में बेचेगा तो क्रय खरीदेगा कितना सीपी में? तो देखिए 70 गुणे यहाँ करेंगे 17। तो पूछा है कि प्रत्येक का लागत मूल्य अर्थात एक गेंद का लागत मूल्य कितना है? 17 रुपये। इसको हम काट देंगे तो यहाँ से हमारा जो खरीद आ जाएगा वह कितना आ जाएगा? 70 रुपये। विक्रय मूल्य ही हमारा क्या कहलाता है? लागत मूल्य कहलाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 11। ग्यारह को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 11 को। कह रहा है कि 3 साझेदार हैं। यह पार्टनरशिप से प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 3 साझेदार ए बी सी 2,21,000 को आपस में इस प्रकार बांटते हैं कि यदि ए बी सी प्राप्त धनराशि में से 2,000, 3,000 और 4,000 निकाल दिए जाते हैं तो धनराशि के प्राप्त में तो जो धनराशि प्राप्त करेंगे वह 11 और 18 और 24 के रेशियो में या अनुपात में प्राप्त होगी। तो बी ने कितनी धनराशि प्राप्त की? ऐसे प्रश्न हम लोग कल किए थे। इसमें क्या कर रहे थे कि जो हमारा जो धनराशि निकाली जा रही थी वो टोटल में से पहले घटा लेते हैं। तो देखिए 2,000, 3,000 और 4,000 हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे। तो 2,000, 4,000 और 3,000 कितना हो जाएगा? तो देखिए 3 2 5 4 9,000। तो टोटल राशि है कितनी? तो 2,00,000 कितनी है? 21,000। कितनी है? 2,21,000 है। इसमें से हम कितना निकालेंगे? 9,000। कितना निकालेंगे? 9,000। तो यहाँ से हमारा निकल कर आ जाता है 2,12,000। जो हमारी राशि निकल कर आ जाती है वह कितनी आती है? 2,12,000। हैं कितने लोग?
कितने लोग हैं? 3 लोग, ए बी और सी लोग हैं, ठीक है। इनका अनुपात कितना दिया है, जिस रेशियो में राशि बांटी जाएगी उसका अनुपात कितना है? 11 और 18 और कितना है? 24 है, ठीक है ना दोस्तों। इनका योग कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 4 8 4 12, एक कितना हो जाएगा? 13 और 2 1 3 1 4, एक हासिल कितना होगा? 5, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे, इसी का मान दिया है 2,12,000, ठीक है। तो एक का मान कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 3 चौक 12, आप 5 चौक 20, यानी 5 चौक यानी 4,000 बार में कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको काटेंगे तो 4,000 बार में कट जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा है कि बी का मान कितना होगा, तो इसमें क्या करेंगे, 18 का हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हमारा आ जाता है 18 चौक 72, 72,000 यहाँ से आ जाता है दोस्तों। इतना ही नहीं, बी की कितनी राशि प्राप्त होगी, तो दोस्तों जिसमें इसमें से क्या हुआ है कि इसमें बी का हिस्सा जो है वो 3,000 माइनस किया गया है, इसमें हम 3,000 ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ से निकल कर आ जाता है, कितना आता है? 75,000। बहुत लोग होंगे जो ऑप्शन नंबर सी टिक कर दे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें पूरी राशि बताना है। तो पूरी राशि कितनी होगी? 75,000। इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, तेजी से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। 12 क्या कहता है? हमें क्वेश्चन की लेंथ मायने नहीं रखती, बस उसका लैंग्वेज हमें समझ में आना चाहिए। लैंग्वेज यदि समझ में आ गया तो हम अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना है, तो आप बोलेंगे कितना है? 252 है, ठीक है दोस्तों। और इसका मशक कितना है? 12 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर दिया हो 48, तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा? इसको चलिए करते हैं। इसको कह रहे हैं दो संख्या है, दो संख्या मान लेते हैं, एक ए है और एक बी है। यदि हम संख्या में मशक का गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाता है? 12a। मशक कितना है? 12 और 12b, ठीक है। और कह रहा है क्वेश्चन में कि इनका जो लसा है, तो बताइए 12 और 12b, 12a और 12b का लसा कितना होगा? तो आप बोलेंगे कितना होगा? 12a और b, ठीक है। ये हमारा लसा आ जाता है, और इस हमारे अकॉर्डिंग ये लसा है और उसके अकॉर्डिंग कितना है? 252 है। कितना है दोस्तों? 252 है। यहाँ से काटेंगे तो हमारा निकल कर आता है 12 दूनी 24 और 12 एक का 12, ठीक है दोस्तों। अब कह रहा है क्वेश्चन में यदि इन संख्याओं के बीच का अंतर कितना हो? 48 हो। तो देखिए संख्या 12 और 12a अच्छे से बताते हैं, माइनस 12b, कितना है? 12b। और इनका अंतर कितना दिया है? 48। यहाँ से देखिए 12 कामन कर लेते हैं, यहाँ से आता है a माइनस b अर्थात 48। तो देखिए इसको काटेंगे तो हमारा निकल कर कितना आता है? 4। तो देखिए ए और बी, अर्थात ए और बी का गुणनफल कितना होना चाहिए? 21 होना चाहिए। और ए और बी का अंतर कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। कोई ऐसी संख्या लीजिए, कोई ऐसी दो संख्या लीजिए दोस्तों जिसका गुणनफल तो हमारा 21 आना चाहिए और अंतर जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? तो 4। तो आप लोग का आंसर जो आएगा, आपका जो आंसर आएगा, आप बोलेंगे जो संख्या होगी वह 3 और 7 होगी। क्या होगी? 3 और 7 होगी। जिसका हम गुणनफल तो करेंगे तो प्राप्त होगा कितना? 21, और जिसका डिफरेंट कितना होगा? 4 आ जाएगा। तो ये हमारी संख्या कौन सी होगी? एक 3 होगी, एक 7 होगी। तो इस प्रकार से हम एक मान यहाँ रख देंगे तो हमारा यहाँ से मान इसका निकल कर आ जाएगा 12 यहाँ कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। यहाँ पर हम मान रखेंगे बी का मान, तो 12 7 कितना होता है? 84। कितना होगा? 84। तो क्वेश्चन में किया है कि उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो 84 और 36 का हम जोड़ेंगे, 36 को जोड़ेंगे तो प्राप्त कितना होगा? तो 8 6 4 10, क्या बोलेंगे? और 8 3 11 1 12। तो हमारा योगफल कितना आ जाता है? 120। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 क्या कह रहा है, आप लोग उसे सोल्व करिएगा अच्छे तरीके से।
पढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 13 भी अच्छा प्रश्न है, इसको हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसको आप लोग पढ़ें एक बार ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13 को आप लोग पढ़िए। कह क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 13? कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि एक कक्षा में दो बैच हैं। ठीक है, दो बैच हैं, एक बैच ए है, एक बैच ए है और एक बैच कौन सा है, बी है। ठीक है दोस्तों, बैच ए में कितना है, 44 छात्र हैं। बैच ए में कितने छात्र हैं, 44 छात्र हैं। और बैच बी में कितने छात्र हैं, तो बैच बी में कितने छात्र हैं, 56 छात्र हैं। ठीक है दोस्तों, यदि बैच ए का औसत भार कितना है, 43 किलोग्राम। बैच ए का औसत भार कितना है, 43 किलोग्राम। तो बैच बी का औसत भार कितना है, यहाँ पर दिया है 39 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमारा इस ये बोल रहा है कि मिश्रण आप लगाइए। मिश्रण कब हमें पता चलता है कि मिश्रण या एलिगेशन हमें कैसे लगाना है, जब दो वस्तुओं का क्वांटिटी समान दिया हो। ठीक है, दो वस्तुओं का क्वांटिटी समान दिया हो और उसका मान दे दिया हो, संख्या दे दी हो, तो इस प्रकार से उस दशा में हमें पता चलता है कि औसत हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, एलिगेशन मेथड लगाना है। तो जो हमारा मान होगा आंसर वह 43 और 39 के बीच का औसत भार होता है। तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे, देखिए 42, 39, 40, ये चारों मान हमारा क्या दिया है, इन्हीं के बीच में दिया है। तो हम यहाँ से नहीं पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। इससे काटिएगा 11 चौक 44, यहाँ से देखिए कितने बार में, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14 चौक 56, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे कितनी होगी, 25 होगी। ठीक है, इसका गुणा करते हैं, तो गुणा करिए कितना आ जाएगा, तो 11 3 33, 11 चौक 44, 44 3 कितना होता है, 47। अब यहाँ से हम गुणा करेंगे 14 का, 14 नमा 126, बचा कितना 12, और 14 3 42, 42 12 कितना होता है 54। इनको जोड़ेंगे और इनकी संख्या से बात करेंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, इनको जोड़ने पे प्राप्त कितना होता है, देखिए 6 3 9 हो जाता है, और 7 4 11, और 5 4 9 1 कितना होता है 10, 1019 हो जाता है। यदि हम 25 से भाग दें तो कितना बार जाएगा, तो 25 चौक 100। ठीक है, यहाँ पर दो अंक है, एक अंक उतार लेंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, दशमलव लगाएंगे, जीरो हो जाएगा। ठीक है, 25 सत्ते दशमलव लगाएंगे, 25 सत्ते 175, बचा 15, 25 छक्का 150, अर्थात 40 क्या बोलेंगे, औसत बार पूछा है ना, जो हमारा किलोग्राम निकल कर आ जाएगा औसत बार का, वह कितना आ जाएगा 40.76 निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, 40.76। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए आप लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14? ठीक है, इसको आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत जबरदस्त प्रश्न है। ठीक है, वह चक्रवृद्धि ब्याज पर है। ठीक है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर किए जाने पर, कह रहा है क्वेश्चन में, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर किए जाने पर किसी निश्चित धनराशि में पर 2/3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 9,095 हो तो मूलधन अर्थात जो राशि होगी वह कितनी होगी, इसको आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए पहले वर्ष क्या कह रहा है, और दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष। पहले वर्ष तो पूरा पूरा 15% लगेगा। ठीक है, 15%, और दूसरे वर्ष भी 15% लगेगा। ठीक है, लेकिन तीसरे वर्ष क्या हो रहा है कि 15% का 2/3 भाग लग रहा है, यानी 2/3 समय लग रहा है। तो इसको काटेंगे 3 5 15, यानी 5 दूनी 10। ठीक है, तो यहाँ से दूसरा जो लगेगा वह कितना लगेगा, तीसरा जो लगेगा वह कितना परसेंट लगेगा, 10%। ठीक है, तो कह रहा है कि तो कह रहा है कि दर से चक्रवृद्धि ब्याज यदि इतना हो तो मूलधन क्या होगा। तो देखिए जोड़ते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज इसका निकालते हैं, 15 और 15 और 15। तो देखिए इसका फ्रैक्शन क्या होता है,
15% का फ्रैक्शन क्या होता है? तो आप बोलेंगे 3 बटा कितना होगा, 3/20 होगा। होगा कि नहीं दोस्तों? 15% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/20 होता है। तो पहले वर्ष क्या होगा? पहले वर्ष होगा 20 से बढ़कर ब्याज कितना हो जाएगा? वह 23 हो जाएगा। अगले वर्ष भी क्या होगा? 20 से 23 हो जाएगा। और तीसरे वर्ष क्या होता है? 10 से बढ़कर 11 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से निकल कर आ जाएगा 4000। ठीक है, और यहाँ से 23 का वर्ग कितना होता है? 529 होता है। यहाँ से हम 11 का मल्टीप्लाई करेंगे। 11 का गुणा करने के लिए कैसे करेंगे? पहले 9 उतार लेते हैं अंतिम संख्या, फिर उसमें अगली संख्या जोड़ देते हैं। 9 दो कितना होता है? 11। हासिल कितना बचा? 1। फिर उसमें अगली संख्या जोड़ देते हैं 2 में, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। एक हासिल कितने? 8। और ये बची हुई संख्या हम क्या कर लेते हैं? उतार लेते हैं। तो इतने में 529 में 11 का गुणा करेंगे तो हमें इतना प्राप्त होगा। कितना ब्याज लग रहा है? 4000 का वस्तु जो है वह मिश्र धन बनकर कितना हो जाता है? वह 5819 हो जाता है। तो कितना ब्याज लग रहा है दोस्तों? तो यहाँ से देखिए कितना लग रहा है? 1800। कितना लग रहा है? 1819। ठीक है, अब यहाँ से इसका मान दिया है कि 9095, जो हमारा ब्याज है वह कितना दिया है? 9095। ठीक है, तो एक का मान कितना होगा? तो देखिए यहाँ से 1895 19 95 कितने बार में कट गया? आपका जवाब होगा कितने बार? 5 बार। ठीक है, अब देखिए पूछा है कि जो मूल राशि है अर्थात मूलधन है वह कितना है? 4000। इसमें हम क्या करेंगे? 4000 का गुणा कर देंगे। यदि मिश्र धन पूछ देता तब आप इसमें गुणा करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा निकल कर कितना आ जाएगा? 5 चौको 20,000। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है, जो मूलधन प्राप्त होता है वह कितना होता है? वह 20,000 प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए मैच करता है। तो दोस्तों 14 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। और आज का जो 15वां क्वेश्चन आपको मिलेगा होमवर्क के लिए, जो ये कैप्सूल की गोली है, और इसे आप लोग अच्छे से लीजिएगा। और लेने के बाद हमारा जो रिजल्ट है वह आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का प्रैक्टिस सेट? उम्मीद करते हैं बहुत जोरदार, बहुत शानदार प्रश्न हम लेकर आए थे और अच्छे तरीके से हम लोगों ने कवर किया। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ ज़बरदस्त तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।